हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। सो आप लोगों को एक अपडेट देना था ऑन माई लीन बल्क कि करंटली मैं मॉर्निंग में कैसे दिखता हूँ विदाउट एनी पम्प। एंड आज सुबह जब मैंने अपना वेट देखा तो इट वॉज शोइंग 67.5 एंड लास्ट वीक इट वॉज शोइंग 68.7 ऐसा कुछ। तो मैं बहुत टाइम से 67-68 पे फ्लक्चुएट हो रहा हूँ। मतलब काफ़ी टाइम से मेरा 67 से 68 जाता है, फिर वापस 67 हो रहा हूँ। तो आई थिंक आई नीड टू इंक्रीज़ माई कैलोरीज। तो आज से मैं अराउंड 50 to 100 कैलोरीज बढ़ाने वाला हूँ एंड 50 to 100 कैलोरीज बढ़ा के मैं देखूँगा कि मेरा वेट ऊपर जा रहा है या नहीं फॉर लाइक 2 वीक्स। एंड उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि वो मैं कंटिन्यू करूँगा आइदर वही कैलोरीज या फिर थोड़ा और कैलोरीज मैं ऐड कर दूँगा। ऑल्सो इससे पहले मैं 2800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा था एंड आज से मैं उन्हें 2900 कर दूँगा। एंड आई विल चेक कि 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद कि मेरा वेट ऊपर जा रहा है या नहीं। एंड मुझे वेट को एक्सट्रीम ऐसा फास्ट वे में ऊपर नहीं लेके जाना है, मुझे धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाना है। सो लेट्स सी। तो अभी जल्दी से मैं बनाता हूँ अपना ओट शेक एंड उसके बाद चलते हैं जिम। सो आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू लीव फॉर द जिम। एंड बहुत टाइम से आप लोगों ने ये नोटिस किया रहेगा कि मेरे साथ में सोहन नहीं आ रहा है क्योंकि उसका कुछ पर्सनल रीज़न है। सो अराउंड 1 मंथ से वो जिम आया ही नहीं है। सो मिस कर रहा हूँ उसे मैं एंड होपफुली वो जल्दी वापस आए जिम एंड हम पहले की तरह साथ में ट्रेन करेंगे। सो लेट्स गो। अगर आपको नहीं पता कि सोहन कौन है तो वो मेरा कज़िन है जो मुलुंड में रहता है एंड हम लोग पहले साथ में ट्रेन करते थे, बट फ़िलहाल उसके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं आ पा रहा है। तो होप टू सी हिम सून। एंड वैसे आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ बैक एंड बाइसेप्स। सो लेट्स गो एंड गेट अ सिक पम्प। Welcome home. And missing you made me stronger. Then I'd be Superman if I fly around the world. अगर आप लोगों को नॉर्मल लैट पुल डाउन करने में अपने लैट्स में एंगेजमेंट कम मिलता है तो ये ज़रूर करना कि ग्रिप को रिवर्स करके फिर पुल करना। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, आपको वेट को थोड़ा कम करना होगा एंड एक रिवर्स ग्रिप पकड़ के आपको लैट पुल डाउन परफॉर्म करना है, जिससे आपका लैट में एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप वेट को अपने आर्म से पुल नहीं कर रहे हो या अपने बाइसेप से पुल नहीं कर रहे हो, आपको अपने लैट से ही वेट को पुल करना है। Just so I could understand. Just so I could understand about what you're looking for. Just so I could understand about what you're looking for. What it takes to be your man.
up your heels into my toes. Steal the keys right out my car and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, lead you away, just so I could understand. I'll find what you're searching for, keep you away, just so I could understand. I'll find what you're looking for, lead you away, just so I could understand. What it takes to be your man. What it takes to be your man. तो जस्ट गॉट बैक होम एंड अभी मुझे जल्दी से अपना पोस्ट वर्कआउट मील खा के फटफट निकलना पड़ेगा क्योंकि 8 बजे का टर्फ है एंड राइट नाउ इट्स 7:15 एंड 7:30 को मुझे निकलना है. आज कुछ भी करके मुझे जल्दी निकलना है, नहीं तो लास्ट टाइम की तरह भी मैं वापस से लेट हो जाऊंगा. सो अभी मैं ले रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट मील विच इज़ 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन एंड उसके साथ 3 ग्राम क्रिएटिन ले रहा हूँ. एंड मैं क्रिएटिन एवरी डे मैं पोस्ट वर्कआउट में ही लेता हूँ. एंड मैं सिर्फ प्रोटीन शेक नहीं पीने वाला हूँ, इसके साथ मैं खाने वाला हूँ 100 ग्राम्स ऑफ म्यूसली. एंड इसमें मैं ऐड करने वाला हूँ 100 ml मिल्क. सो मैं ये मील ख़त्म करके जल्दी से निकलता हूँ टर्फ के लिए. आज फर्स्ट टाइम मैं टाइम पे आया हूँ, सो जी. प्रेम होल्ड कर नाइस वन प्रेम. एक नंबर
Nice one. Sorry. अमय बस बस प्रेम आज बस Hey. अरे गॉट बैक होम एंड पहली चीज़ मैंने आके एक बढ़िया शावर लिया एंड अभी बात करते हैं मेन टॉपिक की कि हाउ मच मनी डू आई स्पेंड ऑन माई डाइट एंड सप्लीमेंट। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ दैट इज़ कि मेरे घर पे मेरे लिए खाना बिल्कुल नहीं बनता। फ्रॉम पास्ट 2.5 ईयर्स मैं अपना खाना खुद बना रहा हूँ एवरी सिंगल डे। मैं स्क्रीन पे एक लिस्ट डाल दूँगा, वो टोटल 20 आइटम्स हैं एंड उसमें मैं दिन में जो भी खाता हूँ वो सारे फूड आइटम्स इंक्लूडेड है एंड प्लस उसमें सप्लीमेंट्स में मैं जो जो यूज़ करता हूँ वो सारे इंक्लूडेड है। एंड अभी मैं बताता हूँ कि एवरी सिंगल मंथ मैं अराउंड 10 to 12,000 रुपीज़ स्पेंड करता हूँ ऑन माई सप्लीमेंट्स एंड डाइट। एंड आई नो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड बॉडी बिल्डिंग की यही एक बात है कि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड मैं अपने फर्स्ट ईयर में ही इतने इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। पहला जो पूरा साल था जब मैं बिगनर था तो पूरा साल मैंने सिर्फ़ और सिर्फ घर का खाना खाया है एंड उसके ऊपर एड ऑन सिर्फ मैं एग्स और चिकन कंज्यूम करता था। पर जब मैं बॉडी बिल्डिंग को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ एंड मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक अच्छी और अच्छी फिज़िक डेवलप करनी है, तब जाके मैंने इतने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सो इसलिए मैंने पहले ये मेंशन किया कि 2.5 ईयर से मैं खाना खुद बना रहा हूँ एंड उससे पहले घर पे जो भी बनता था मैं वही कंज्यूम करता था। एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ ट्रायल एंड एरर मुझे कुछ ऐसे फूड आइटम्स मिले जिस पे मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर रही थी। सो मैंने उन्हीं फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड किया एंड इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिले एंड मैं वही फूड आइटम्स को इसलिए अराउंड 2.5 ईयर से कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड ये गेम सिर्फ कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क या डिसिप्लिन का नहीं है, ये चीज़ें तो मैंडेटरी है ही है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको फाइनेंशियली भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता ही है। एंड मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि विदाउट फाइनेंशियली आप एक अच्छी बॉडी नहीं बना सकते। मैं बस अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं एवरी मंथ कितने स्पेंड कर रहा हूँ। सो इसे गलत वे में मत लेना। सो यहाँ पे सिर्फ मेरी बात हो रही है कि एवरी मंथ मैं खुद कितने स्पेंड कर रहा हूँ। दैट नोट मैं व्लॉग को कर रहा हूँ यहीं पर एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करना आपके थॉट्स एंड अगर नए हो
तो सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग.